आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। क्रीमी लेयर और मैला ढोने वाले बच्चों की तुलना बेईमानी, SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोटे के भीतर कोटा मंजूर, हाशिए पर पड़ी SC/ST जातियों को फायदा। हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। संसद में कांग्रेस पर भड़के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कहे जाने पर संसद में आग बबूला हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा चुप बैठो। इजराइल का दावा, मार गया हमास का कमांडर, दशकों से थी तलाश। इजराइल पर हमला किया तो ईरान की खैर नहीं, अमेरिका ने तैनात कर दिए 12 युद्धपोत। अभिषेक बच्चन से तलाक की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या राय ने कही वो बात जिसको सुनने का फैंस कर रहे थे इंतजार। सेंसेक्स निफ्टी के रिकॉर्ड से भी नहीं रुकी मुनाफा वसूली, एक दिन में 74,000 करोड़ डूबे। और हारते हारते मेडल जीत गए स्वप्निल कुशाले, इन 2 सीरीज में पलट दी बाजी। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उपवर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। SC/ST आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है। 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही अहम है। अदालत ने कहा, हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस BR गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उपवर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया और साफ किया कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा देने के लिए SC/ST में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। अदालत के फैसले के बाद यह तय हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में समक्ष होंगी। DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथम, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने रेल हादसों पर कहा कि एक भी हादसा खराब होता है। UPA के कार्यकाल में सालाना 171 एक्सीडेंट होते थे, वो करीब 68% कम हुए हैं। संसद में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग
हैं। रेल हादसों को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए 58 साल में वो 1 किलोमीटर भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन क्यों नहीं लगा पाए। अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट को रेल मंत्रालय का सबसे अहम सदस्य बताया। हालांकि विपक्ष उनकी बात सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा था। लोकसभा में गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान काफी ज्यादा हंगामा मच गया। रेल मंत्री रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में सदन को बता रहे थे, तभी किसी विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मारा। ये सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैष्णव भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत दे डाली। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट रेल मंत्रालय के सबसे अहम सदस्य हैं, उनके लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। लोको पायलट जब ड्यूटी पूरी करके आते हैं तो वह अपने रूम में बैठते हैं। इस दौरान किसी विपक्षी सांसद ने रेल मंत्री कह दिया। इस पर रेल मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा है, हम लोग केवल रील बनाने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह केवल रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि बीती 13 जुलाई को गजा के खान यूनिस इलाके में हुए इजरायली हमले के निशाने पर हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दिएफ थे। गुरुवार को इजरायली सेना ने इस हमले में उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना के हमले का टारगेट गजा के शहर खान यूनिस का एक कंपाउंड था। माना जाता है कि दिएफ भी वहीं मौजूद थे। इजरायली सेना ने उस समय बताया था कि हवाई हमले में एक और हमास कमांडर राफा सलामाह भी मारे गए थे। उस वक्त इजरायली सेना ने दिएफ के मौत की पुष्टि नहीं की थी। सेना के मुताबिक सलामा 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड में से एक थे। हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल एक भयंकर जनसंहार पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, जिसके चलते अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन के अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है। इनमें विमान वाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट, जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन और नाविक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। वहां ये वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अमेरिका ने ये कदम तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया गया है। हानिया को इजराइल ने बुधवार सुबह तड़के तेहरान में मार गिराया था। वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। यह समारोह मंगलवार को हुआ था। हानिया के हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल से बदला लेने का आदेश दिया है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच क्या चल रहा है? क्या दोनों के बीच कोई मतभेद है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इन सवालों का जवाब फैंस जानना चाह रहे हैं। 15 दिनों के बाद आज सुबह ही ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ वापस भारत लौटी। तलाक की अफवाहों के बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। नई दिल्ली, बच्चन परिवार बॉलीवुड के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के साथ बेटा अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कई दिनों से बच्चन परिवार में खटपट की खबरें सुर्खियों में हैं। 15 दिनों से ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ न्यूयॉर्क में थी। चर्चाएं थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच बात तलाक तक पहुंच गई है। इन कथित चर्चाओं के बीच ऐश्वर्या भारत लौट आई हैं। भारत वापस आने के बाद उन्होंने पैप्स के सवालों को जो जवाब दिया, उन्होंने वो जवाब दिया जिसको सुनने का इंतजार फैंस लंबे समय कर रहे थे।
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार 1 अगस्त को नया रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स पहली बार 82,000 के पार गया, वहीं निफ्टी भी पहली बार 25,000 को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में महंगे वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं के चलते मुनाफा वसूली हुई। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 74,000 करोड़ रुपए घट गई। पहली बार जब किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। भारत का मौजूदा ओलंपिक खेलों में ये तीसरा मेडल रहा। इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग में आए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन यानी 1 अगस्त को भी भारतीय खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। इस छठे दिन शूटिंग में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रच दिया। स्वप्निल ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करके ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल करके ब्रॉन्ज अपने नाम किया।